हेलो एवरीवन, प्रदीप चौहान दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। इसमें क्या कहा गया कि दो नंबर का जो डिफरेंस है हमारा 26 है और एक नंबर का जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्हें सॉल्यूशन करने के लिए उन दोनों नंबर को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द टू नंबर्स इक्वल टू x, y, ठीक है। हमने दो नंबर्स मान लिए हैं x, y। अब इन्हीं की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों का जो नंबर का डिफरेंस है यानी x माइनस वाई वो 26 के इक्वल है, ठीक है, 26। यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक जो नंबर है हमारा x जो है वो दूसरे नंबर का यानी कि 3 टाइम्स है, उसका दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी ठीक है। सो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है सेकेंड होगी, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये यहाँ से आ जाएगी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2y 26, y इक्वल्स टू, ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यानी y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 13। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो मैं इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 3 इंटू वाई के प्लेस पे 13, सो ये हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है और y की वैल्यू x की वैल्यू 39 आ चुकी है और y की वैल्यू 13 आ चुकी है। अब इनकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखते हैं कि ये जो वैल्यू आई हमारी ये सही है या नहीं है, यानी इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो x की वैल्यू जरा 39 यहाँ पे रखते हैं, 39 माइनस y की जो वैल्यू है 13, तो ये 26। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो ये इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अब सेकंड वाली को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितनी 39 और 3 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 13, तो 39 इक्वल टू 39। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है वो हमारी करेक्ट वैल्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। सो हैंस तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, हैंस द टू नंबर्स इक्वल्स टू 39 और 13, 39,13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम। तो इसमें क्या है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास। तो उसमें से जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स यानी ज़्यादा है 18 डिग्री स्मॉल एंगल से, ठीक है। स्मॉलर एंगल से वो 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उन एंगल्स को क्या करके दिखाना है, फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एंगल को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द लार्जर एंगल, सबसे पहले मैं मान लूँगा लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया, एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। तो मैंने लार्जर एंगल को x मान लिया और स्मॉलर एंगल को y मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा इसने कहा कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है यानी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे दी हुई है हमारे पास जो लार्जर एंगल यानी x जो है लार्जर एंगल
वो 19 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है कौन से से, स्मॉलर एंगल से यानी वाई से। ठीक है, एक इक्वेशन होगी हमारी यहाँ से। ठीक, अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से हमें 2 इक्वेशन की नीड है, लेकिन हमारे पास तो एक इक्वेशन है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारी सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, अगर मैं पूछने लगूँ कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है हमें, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी 2 एंगल सपोज किया है एक्स और वाई, तो यानी कि अगर एक्स और वाई 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं हमारे, तो इनका जो सम है किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारे यहाँ से मिल जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, हम सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एक्स के प्लेस में हम रखेंगे y प्लस 18, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पर आएगा y प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y, 18 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, सो ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री, सो 2y इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 10 2 और ये 6 और 162, यहाँ पे आ जाएगा 162 डिग्री। 2 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, y इक्वल्स टू 2 8 ज़ा और 2 1 ज़ा यानी 81 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 81 डिग्री। अब 81 डिग्री यानी कि y की जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी y की वैल्यू को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 81 प्लस 18 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 99 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 99 डिग्री, यानी लार्जर एंगल हमारा 99 डिग्री है और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, क्या ये दोनों एंगल जो निकले हैं हमारे ये सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे यहाँ पे रखूँगा इक्वेशन फर्स्ट में 99 डिग्री और इक्वल टू y के प्लेस पे रखूँगा यहाँ पे 81 डिग्री और प्लस 18, सो 99 इक्वल टू ये भी 99। ठीक है, तो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यानी इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर दी है हमारी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी सही है। अब इक्वेशन सेकंड को भी देख लेते हैं सेटिस्फाई करा के। ठीक है, सो x की वैल्यू 99 डिग्री और प्लस 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि दोनों की दोनों जो हमारी इक्वेशंस है वो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये जो 2 एंगल है हमारे बिल्कुल करेक्ट एंगल है। ठीक, तो हैंस द सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स आए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री, 81 डिग्री आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसमें हमें क्या फाइंड करके दिखाना है, कॉस्ट निकालनी है ईच बैट की और ईच बॉल की। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, 1 बैट, सबसे पहले बैट, 1 बैट ₹x। ठीक है, तो जो एक बैट की जो कॉस्ट है हमने ₹x सपोज कर ली, और जो दूसरी यानी कि दूसरी चीज़ है हमारे पास बॉल, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसकी मान लेते हैं हम ₹y। ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसने पहली कंडीशन क्या दी हुई है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स और 6 बॉल, यानी कि उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, जिसके लिए उसने पे किया 3800 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 जो बैट की कॉस्ट है वो कितनी होगी, वो होगी 7x। ठीक है, 7x, 7 इंटू एक्स यानी 7x प्लस जो एक बॉल की कॉस्ट है हमारी y रुपीज़, तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। ठीक है, तो वो जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो है हमारी 3800। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कहा, लेटर शी बाइज 3 बैट्स, तो ठीक है, उसके बाद 3 बैट्स यानी कि की कॉस्ट x है तो 3 की होगी हमारी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5 इंटू वाई, ये हो जाएगा 5 इंटू वाई, और इसके लिए इसने पे किया 1750 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारी x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी बैट की वैल्यू, और y की जो है वो उससे निकलेगी हमारी बॉल की वैल्यू। ठीक, बॉल की कॉस्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। इसे इक्वेशन सेकंड ना मान के इसे सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 5y और 1750, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 1750 माइनस 3x ओवर 5। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। ठीक है, सो जो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड से y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 7 ये आ जाएगा हमारा 7x प्लस 5, और y के प्लेस पे आएगा हमारा 17, ये सारी वैल्यू। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू y के प्लेस पे आ जाएगी 750 माइनस 3x ओवर 5, और यहाँ पे है इक्वल्स टू कितना, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी यहाँ पे है हमारा 6, सॉरी यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा 3800। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 बाय 30 कैरी 3। ठीक है, और 6 7 जा 42, और 3 थे हमारे 45 हो जाएंगे, 6 1 जा 6 और कैरी थे हमारे 4, हो ये हो जाएगा 10। राइट, 6 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो आजकल 18 चल रहा है, 18x अपॉन में कितना 5 इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब इसके जो है हम यहाँ से एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा। ओके, सो 5 की मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 35 और प्लस 10,500 माइनस 18x इक्वल्स टू 3800। राइट, सो 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस करा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा, पहले इसे बैलेंस कर लेंगे यहाँ से 35x माइनस 18, ये हो जाएगा 17x और प्लस 10,500 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे 0 0, ये हो जाएगा 40, 5 3 जा 15 और 4 19। राइट, सो 17x इक्वल्स टू 19,000 हो गया, यहाँ से ये 10,500 17, तो यहाँ से आ जाएगा 17x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1900 में से 10,500 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8,500। ठीक है, और ये x इक्वल्स टू 8500 अपॉन में 17। ठीक है, ये कितनी बार टाइम्स कैंसिल हो गया है 5। ठीक है, और 00। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 500 आ गई। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट किस में करें हम, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दें, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5। राइट, सो ये आ जाएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5। ठीक है, जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, 250 आ जाएगा यहाँ से अपॉन में 5 से कितने टाइम्स कैंसिल 50 टाइम्स। ठीक है, सो y इक्वल्स टू आ गया हमारे यहाँ से 50। ठीक है,
y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 50 और x की वैल्यू 500, ठीक है। तो यहाँ से हमारी बैट की कॉस्ट भी आ चुकी है और बॉल की कॉस्ट भी आ चुकी है। तो लास्ट में फाइनली हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हैंस द कोस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, वन बैट इक्वल्स टू कितनी आई हमारी 500 रुपीज़, 500 राइट। और जो द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल वो हमारी आई ₹50। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें।